अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाई, सब खैरियत से है? और काम शाम कैसे जा रहे हैं सबके? अल्लाह पाक सबके कामों में बरकत डाले और सबको हिम्मत दे काम करने की, जो करना चाह रहे हैं और हिम्मत जुटा नहीं पाते उन्हें भी अल्लाह पाक हिम्मत दे काम करने की। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप हिम्मत करें ना तो सब कुछ मुमकिन है। जो औरत है ना वो तो सब कुछ कर सकती है, मर्दों का मुझे पता कोई नहीं। तो मुझे लगता है कि औरत जो है वो मर्द से ज़्यादा जो है डिटर्मिनेशन और एक डिसीजन पावर रखने वाली एक चीज़ है। मर्द का मैं कह नहीं सकती, लेकिन अगर औरत ही जो है ना इस तरह से मायूसी दिखाए तो फिर जचता नहीं है वो। फिर मैं समझती हूँ कि अच्छी बात नहीं है। तो औरत को बदनाम मत करें, हिम्मत करें। औरत बहुत हिम्मत वाली चीज़ है। अच्छा ये है कि जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं ना तो मैं बहुत मायूस होती हूँ जब वो अपनी मायूसी ये दिखाते हैं। हाँ करते हैं, हाँ करने लगे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, समझ नहीं आता, डर जाती हूँ, ये वो ऐसी बातें मैं उनकी सुन तो लेती हूँ। मगर यहाँ पे बता रही हूँ भाई, आप लोगों की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और मैं समझती हूँ कि जिसे मैंने मोटिवेट किया है, जिसे मैंने हिम्मत दी है, जिसे मैंने काम समझाया है और वो तब भी ना करे तो वो काम नहीं कर सकता। एक्चुअली वो काम करना ही चाहता है, एक्चुअली वो मेहनत कर ही नहीं सकता। तो देखें, बैठे बैठे जो है पैसे जो है आसमान से बरसना शुरू नहीं हो जाते। लिटरली मुझे मर्दों की तरह जो है ना बिज़नेस करने का शौक़ है। इनफैक्ट मर्दों से ज़्यादा बढ़कर शौक़ है। बार बार आपको एक बात बताती हूँ, मेरे बच्चे नहीं रो रहे, भूखे नहीं रो रहे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी मैं ऐसे मेहनत करती हूँ जैसे मेरे छोटे छोटे बड़े ज़्यादा बच्चे रो रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मुझे काम करने का शौक़ है, मुझे बिज़नेस करने का शौक़ है। किया भी है, बहुत बहुत बिज़नेस किए हैं और पंगे लिए हैं मैंने बड़े बड़े। तो लॉस एंड प्रॉफिट सब कुछ जो है, कभी सक्सेस होती है तो कभी लॉस हो जाता है, तो कभी फ्लॉप हो जाता है। तो ये सब ज़िंदगी का हिस्सा ही होते हैं, चलता रहता है सब। कभी अरूज आता है तो कभी ज़वाल भी आता है। तो चलते हैं, आपको बताने जा रही हूँ मैं एक ज़ाती तौर पे बताता हूँ। मेरे कस्टमर्स भी हैं यहाँ पे। कस्टमर साइड पे हो जाएं ज़रा, आपस की बात है होम शेफ़ और मेरी, ठीक है ना। वो लोग ज़रा साइड पे हो जाएं ज़रा। यार राज की बातें मैं कैसे करूँ, प्रॉफिट क्या है ये वो, ये कस्टमर के सामने नहीं करनी है, ये तो गलत होगी, इसका क्या करें हल। मेरे सारे यहाँ पे जो है ना सब्सक्राइबर कस्टमर भी हैं। इनफैक्ट अच्छा कितनी महंगाई है कस्टमर्स को भी पता है, ठीक है। सो इट्स ओके। और दुआ किचन में हर कस्टमर की फरमाइश की सिंगल सर्विंग भी बनती है, ये भी कस्टमर जानते हैं, ठीक है। सिंगल सर्विंग की मेहनत तो एटलीस्ट आपको पे करनी पड़ती है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो दुआ किचन के टेस्ट के बारे में वो भी आप जानते हैं जो कस्टमर्स हैं मेरे, ठीक है। तो इतने अच्छे टेस्ट के लिए पे तो करना पड़ता है ना। तो हाँ, मेरे खाने से कोई इनकार करे टेस्ट से तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप बिल्कुल पे ना करें, आप बल्कि मुझसे रिफ़ंड लें। मैं उन्हें बिल्कुल जो है ना ये कह लें कि दुआ तो मैं उन्हें जो है ना इस बात के लिए चैलेंज कर देती हूँ कि अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं आता, जो मेरे पहले पहले कस्टमर होते हैं, तो आई विल रिफ़ंड यू। तो ये बात मैंने पहले ही कर देती हूँ। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने भी नहीं कहा भाई रिफ़ंड कर दें आप, हमें टेस्ट अच्छा नहीं लगा। सब मान जाते हैं और मैं मनवा कर ही छोड़ती हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पांडा के जो ऑर्डर हैं वो मेरे मज़ेदार नहीं गए, जा भी नहीं सकते, बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो आपको पता है कि इतने शॉर्ट टाइम में अच्छी चीज़ें नहीं बन सकती। तो मैं पांडा के कस्टमर को कहती हूँ कि एक बार आप पर्सनल ऑर्डर करके देखें, ना पसंद आया पांडा का भी ऑर्डर और वो जो पर्सनल करेंगे उसका ऑर्डर भी, मैं आपको जो उसकी पेमेंट रिफ़ंड करूँगी। तो ऐसे बहुत से जो हैं कस्टमर्स जो थे मेरे, बहुत ही ज़्यादा वहमी किस्म के, वहमी मिजाज के, किसी ने यकीन नहीं किया तो किसी ने कर लिया। और बहुत वहमी थे, खाने में बहुत चूज़ी थे, टेस्ट में बहुत ज़्यादा जो कह लें आप सड़ील मिजाज थे कि पसंद नहीं आ रहा ये वो लोग भी दुआ किचन के खाने का टेस्ट जो है ना मान गए हैं। अच्छा तो बात है, आपको खाने का जो अच्छा टेस्ट मिल रहा है उसका मुकाबला बाहर के खाने से नहीं है बिल्कुल भी। बाहर के खाने से जो मुकाबला कर रहे होते हैं कि 150 में आपको सर्विंग मिलती है, वो टोटली बेवकूफ़ है। उनके साथ आप टाइम वेस्ट मत करें। मेरे साथ भी बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जो पे नहीं करते, मेरे रेट बिल्कुल पे नहीं कर सकते। तो मैं उनके साथ कोई जो है ना बहस मुबाहिसा नहीं करती। तो कहती हूँ जी ठीक है, आप को जैसे समझ आए कर लें, यही रेट है।
तो जी अब ज़ाती पर्सनल बात ये है कि जो होम शेफ़ और मेरी है प्रॉफिट बताने जा रही हूँ आपको मैं कि 4 सर्विंग मैंने तैयार की है पुलाव की, 4 सर्विंग मैंने तैयार की है बिरयानी की। इसमें कितनी लागत आई है, कितना आपको प्रॉफिट आएगा, ये मैं बताने जा रही हूँ आपको। ज़ाती तौर पे कान में बात सुनिएगा, कस्टमर ज़रा साइड पे हो जाएं। तो कस्टमर्स आपके लिए ये बात नहीं है, क्योंकि आपको तो वैसे ही मसला होता है देते हुए पैसे भी नहीं, कुछ कस्टमर मेरे बहुत अच्छे हैं, सामने उन्हें कह रही हूँ, बहुत अच्छे से पे कर देते हैं। उन्होंने कभी मुझे रेट के लिए तंग नहीं किया, इवन कभी यही नहीं कहा कि महंगा खाना ये वो, कभी भी नहीं कहा। जो रेट देती हूँ ऐसे कस्टमर्स को मैं खुद ही फेवर भी दे देती हूँ और डिस्काउंट भी दे देती हूँ, और काफ़ी जो है मटेरियल में भी क्वांटिटी को बढ़ा भी देती हूँ। तो ये जी मैंने बनाई है 4 सर्विंग पुलाव की, और इसमें मैंने बोनलेस जो है ना लिया है बीफ, और उसकी जो पीसेस है ना बीफ के वो मैंने छोटे छोटे किया जैसे बनू पुलाव के होते हैं। नो 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 मामा गोदी नहीं, मामा गोदी नहीं। तो दुआ ना देख रही है मामा कब से मेरे से दूर दूर है और मुझे जो लिफ्ट नहीं करवा रही। मैं ज़रा 2 मिनट बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ, इसे ज़रा हैंडल करती हूँ। तो जी पता नहीं मैंने कहाँ से रिकॉर्डिंग एंड की थी, तो दुआ को हैंडल कर भी लो ना, दुआ को फिर छोड़ो, दुआ को फिर ई स्टार्ट हो जाती है दुआ की। तो दुआ ये देखो आपके टेडी बेयर को क्या हुआ है। ओह माय गॉड दुआ, शी इज़ क्राइंग। ये लो रो रही है वो, उसको पूछो खाना खाया है। लेकिन एक दुआ में अच्छाई है कि इसे जैसे ही डाइवर्ट करने की कोशिश करो ना किसी और चीज़ में तो फ़ौरन से हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी अच्छाई है इसकी, ज़िद को ज़्यादा देर पकड़े नहीं रखती। बच्चा जैसे बहुत ज़्यादा देर ज़िद करता है, रोता रहता है, ये ऐसे नहीं है। अच्छा चीची खानी है, अच्छा आप ही को उठाओ, जाओ आप ही को कोई चीज़ें लेकर आए। तो इसे जल्दी से डाइवर्ट करना बड़ा इजी हो जाता है। तो जी प्रॉफिट की बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे ना ये घर की भी बिरयानी बनाई है, और इसमें से मैंने जो 4 सर्विंग निकालनी थी बाहर की एक ही बॉक्स में जो मैंने निकाली है, और इसमें मैंने 2 ही निकाली हैं और एक और 2 बॉक्स निकाले हैं, फिर मैंने बाद में अभी एक ही ऑर्डर दिया था। तो 4 सर्विंग ही पुलाव की बनाई है मैंने। तो इस तरह से है कि बिरयानी और जो पुलाव है वो तकरीबन सेम ही प्राइस में बननी है। आप 1000 रुपये लगा कर, यानी कि अगर बिरयानी बना रहे हैं ना, मैं आपको अपना नहीं बताती, यहाँ पे कस्टमर भी आ गए ना, मामला बड़ा ख़राब हो गया है। अब इन्हें साइड पे तो कर नहीं सकते, तो अब क्या करें बंदा। तो ये लोग पता नहीं क्या समझते हैं कितना प्रॉफिट है। मेहनत तो देनी पड़ती है। 550 की मैं एक पर हेड चला रही हूँ, ठीक है, 550 का, जिसमें 2 रोटियां और हर किस्म का सालन है। वीक में जो चलता है ना, मतलब मेरा कस्टमर पूरा वीक, उन्हें एक दिन चिकन, एक दिन बीफ भी मिलेगा, और बाकी जो 3 रह जाते हैं 4 दिन, इनके 2-2 दिन बचते हैं, तो वो उसमें मैंने उन्हें दालें और सब्ज़ियाँ रखी हुई हैं। तो ऐसे ही चलता है, मैस अच्छा चल जाता है। जो कस्टमर मेरे खा रहे हैं ना बहुत ही सेटिस्फाइड है, और क्योंकि अच्छा खाना उन्हें मिल जाता है, तो इतनी तो बचत हमारा हक बनता है, क्योंकि कमर्शियल लेवल पे तो काम है नहीं। जो कस्टमर ने 3-4 कस्टमर हैं, उन्होंने ऑर्डर करना होता है ना, उन्हीं के लिए बनाना होता है। मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे रेगुलर कस्टमर है ना, अब मैंने आज एक कस्टमर ने अगर फरमाइश कर दिया बिरयानी की, तो उनसे भी पूछ लेती हूँ कि आपने बिरयानी खानी है, क्योंकि वीक में उन्हें 2 बार जो है ना चिकन बीफ की जो है ना परमिशन है कि वो बता सकते हैं। बाकी जो रेगुलर नहीं हैं, जिनका मेस नहीं लगा हुआ है, तो वो मुझसे मांगते हैं, तो उन दूसरे कस्टमर से जो रेगुलर है उनसे पूछ लेती हूँ कि आज आप ये खा लेंगे, तो वो अगर राज़ी हो जाते हैं तो मेरे लिए आसानी हो जाती है 2-3 सर्विंग बनाने में। तो अगर 2-3 सर्विंग निकल जाती हैं ना, आप घर में भी, फिर मैं अगर वो सूट कर रहा होता है तो घर में भी बना लेती हूँ। तो इस तरह से बड़ा अच्छा फ़ायदा हो जाता है। अगर 500 में आपकी हांडी पकी है, तो ये होता है आपको कि 500 में आपकी 2 सर्विंग भी चली गई हैं, और बाकी जो है घर में भी खाया गया है। तो जो घर में खाया गया वो टोटल प्रॉफिट था, ठीक है, जो आपने खा लिया, यानी कि घर में आपने मुफ्त का खाना खा लिया है। तो आजकल की महंगाई के दौर में आपको पता है घर में खाना खाने में कितने पैसे लग जाते हैं। तो ये सब जी डिटेल थी, लेकिन रैंडमली जो मैं आपको बता दूं कि 1000 की जो अगर आपकी लागत आती है, तो आप उसमें जो है ना आसानी से 1800 रुपये कमा सकते हैं। मतलब 800 रुपये आप अपनी बचत निकाल सकते हैं। 1000 रुपये लगाकर आप 800 जो है ना अपनी बचत कमा सकते हैं। तो जिसमें 800 में आपकी मेहनत भी आती है और प्रॉफिट भी आता है। दोनों चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। मैं प्रॉफिट को मेहनत नहीं समझती, मेहनत को मैं अलग समझती हूँ, प्रॉफिट को मैं अलग समझती हूँ।
ये प्रॉफिट तो वो है जो कि एक बनी बनाई, अगर आप किसी बाहर से चीज़ कोई ऐसी रेडीमेड भी लेकर दे रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट आता है। मेहनत वो होती है जो आप खुद पका कर दे रहे हैं। जी बेटा, तो मेहनत को मैं अलग कंसीडर करती हूँ और प्रॉफिट को अलग करती हूँ। तो अगर 400 आपकी मेहनत का मिला है, 400 आपको प्रॉफिट का मिला है, दैट्स इनफ, काफ़ी है ये। इसमें ये है कि आपका 1000 रुपये लगता है तो 800 अगर आपको आ गया है तो मेहनत आपको मिल गई है, पूरी हो गई है। बाकी कभी कभी सम टाइम ऐसा भी होता है आपको 600 बचत आए, कस्टमर्स की तरफ देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है आइटम को देख कर कि आइटम बड़ी कॉस्टली होती है, कस्टमर को इतना रेट बता नहीं सकते तो मैनेज करना पड़ता है, 400 भी आता है, ठीक है। प्रॉफिट 1000 लग के मतलब 1400 आ गया आपको, सम टाइम्स ऐसा भी होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है आपको इतना प्रॉफिट 800 आप आराम से इजीली जो है ना 8 प्लेट्स में से 800 रुपये आप आसानी से कमा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये थी डिटेल सारी। और जो सब्ज़ियाँ हैं, दालें हैं, उनमें आप आसानी से जो है ना मतलब एक सर्विंग में आप आराम से 100 रुपये कमा लेते हैं। एक दाल की प्लेट दे रहे हैं, एक सब्ज़ी की दे रहे हैं, 100 रुपये आराम से आप कमा लेते हैं सिंगल सर्विंग में। तो बाकी रोटियाँ हैं जो उसका मैं तो बड़ा हाई प्राइस करने वाली हूँ गर्मियों में। जिसने रोटी खानी है ना तो सोने के भाव दूंगी, वरना दूंगी नहीं। गर्मी में खड़े होकर रोटियाँ पकाओ, है ना। कितनी अच्छी बात है ये कि घर के लिए बनती नहीं है और कस्टमर के लिए बनाओ, तो फिर कस्टमर पे करे। घर की रोटी खानी है तो, क्योंकि अपनी वाइफ्स को, अपने घर वालों को तो वो आराम से बेड पे बिठा देंगे, गर्मी है। होम शेफ़ को तकलीफ़ देंगे तो होम शेफ़ पूरा मुआवजा लेगी उसका, ठीक है। तो आपने भी यही करना है। जी बेटा, अच्छा, अगर जो कस्टमर्स ने खानी है घर की तवे की रोटी तो आपने उन्हें फुली चार्ज करना है गर्मी में। नो कॉम्प्रोमाइज़, नो कॉम्प्रोमाइज़, रोटी में नो कॉम्प्रोमाइज़। बड़ी गर्मी लगती है भाई पकाने में, तो उसमें हम पूरा मुआवजा लेंगे। मैं तो 110 रुपये की रोटी करूँगी, सादा रोटी। पराठा जो है 160 रुपये का करूँगी सादा। तो इस तरह से रेट चलाना है। चलिए जी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। कोई सवाल हो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।